क्या आप ये चाहोगे कि आपके बच्चे को भी ऐसा कुछ हो जाए? अज्ञान से, निरक्षर होने से या उपलब्ध ना हो पाने से यदि टीका नहीं दिया गया तो अनेक शिशुओं की ये ऐसी हालत हो सकती है। बच्चों को, खासकर शिशुओं को और नवजात बालकों को सिफारिश किया गया टीकाकरण समय पर कराना जरूरी है। नवजात शिशुओं के पास नैसर्गिक रोग प्रतिकारक इम्यूनिटी होती है जो उन्हें अपनी माता से और स्तनपान कराने से प्राप्त होती है, किंतु वो पर्याप्त नहीं होती। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ये इम्यूनिटी कम होती जाती है। इसलिए आपके बालक का टीकाकरण करने पर उसे जानलेवा बीमारियों से संरक्षण मिलता है। इसलिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी संतान स्वस्थ रहकर अच्छी तरह से बड़ी हो जाए, यही हमारी इच्छा रहती है और इसलिए जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। तो हम शुरुआत करेंगे अहम सवाल से। क्या होता है टीकाकरण और कैसे होता है? संक्रमण रोगों से अपने शरीर को टीकाकरण के जरिए इम्यूनाइज करना या बचाना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। तो यदि भविष्य में आपका कभी इन बीमारियों से संसर्ग हो जाएगा तो ये इम्यूनाइजेशन आपके शरीर को उनका मुकाबला करने में सहायता करेगा। अभिभावकों द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है जिसका हम अब जवाब देंगे। टीका किस तरह से काम करता है? सामान्यतः अनेक बीमारियों के संदर्भ में उस रोग के जंतुओं का शरीर में प्रवेश हो जाने पर बीमारी पैदा हो जाती है। तब एक प्रत्युत्तर के रूप में उन जंतुओं का सामना करने हेतु एक प्रतिकारक शक्ति तैयार करती है जो उन जंतुओं को नष्ट कर देती है। फिर बच्चे उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। इसमें एक चीज हमारी समझ में आती है कि बच्चे में रोग की शुरुआत होने पर ही शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता सिद्ध हो जाती है। अब हम ये जान लेंगे कि वैक्सीन या टीका होता क्या है। टीका मतलब कोई संपूर्ण रोग जंतु या उसका कुछ अंश जिस पर प्रक्रिया करने के पश्चात उसे इस तरीके से बदला गया है कि उसके रोग निर्माण करने की क्षमता नष्ट हो जाए। परंतु इसी वजह से शरीर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति जब वो शरीर में दाखिल हो जाती है तब तैयार होती है। अब आप समझ गए होंगे कि टीका लगाने से आपके बच्चे का उसकी बाल्यावस्था में हो जाने वाली कई जानलेवा बीमारियों से रक्षण होता है।